आज दिनांक 3 नवंबर 2024 को सिद्दीकी समाज का सम्मेलन व प्रतिभा समारोह का आयोजन सेंट जीएस पब्लिक इंटर कॉलेज खवासपुरा खेरिया मोड़ आगरा में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जनाब जमाल सिद्दीकी साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी, शहीद सिद्दीकी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्दीकी समाज ऑफ इंडिया रहे। इनके अलावा विशिष्ट अतिथि कुंवर वासित अली साहब प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा, भगवान सिंह कुशवाहा विधायक खैरागढ़, भानु महाजन जी जिला अध्यक्ष आगरा भारतीय जनता पार्टी, शुएब सिद्दीकी प्रदेश अध्यक्ष सिद्दीकी जमात ऑफ इंडिया, अहमद अली एडवोकेट हाई कोर्ट, जनाब नईम सिद्दीकी चेयरमैन करहल जब साहित्यिकी, साहब फिरोजाबाद हाजी उमर साहब मैनपुरी, बाबू खान मुरादाबाद, सहायक सिद्दीकी रायबरेली, मोहम्मद इश्तियाक दिल्ली, जब अदनान सिद्दीकी एटा, जब शिवरात्रि खान दिल्ली, हाजी जैनुद्दीन सिद्दीकी साहब एडवोकेट सादाबाद आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इसमें सिद्दीकी समाज के बच्चों का प्रतिभा सम्मान का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि द्वारा लगभग 50 बच्चों का सम्मान किया गया। बच्चों को पढ़ाई की ओर प्रेषित करने पर ध्यान दिया गया, जिसमें समाज को पढ़ा लिखा बनाने पर जोर दिया गया। सम्मेलन में सभी अतिथियों ने शिक्षा के प्रति समाज को कैसे ऊपर लाया जाए इस पर जोर दिया। सभी ने समाज की एकता को बनाए रखने का संकल्प लिया। जनाब जमाल सिद्दीकी ने समाज की समस्याओं पर भी ध्यान दिया, समाज की समस्याओं को निपटारा करने का आश्वासन दिया। समिति द्वारा सिद्दीकी समाज के हाजियों का सम्मान सिद्दीकी जमात वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किया गया। सिद्दीकी समाज सभी बच्चों को मेडल व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। सम्मेलन में चुनाव कराया गया, जिसमें कय्यूम सिद्दीकी को मंडल अध्यक्ष सिद्दीकी जमात का चुना गया, हाजी नौसे खान को जिला अध्यक्ष आगरा का चुना गया, शहर अध्यक्ष अनवर भाई उर्फ कल्लू भाई को चुना गया व मंडल की कमेटी का गठन भी किया गया, जिसमें रज्जाक को मंडल उपाध्यक्ष, हुसैन मोहम्मद को मंडल उपाध्यक्ष शाहगंज, मंडल अध्यक्ष जमीर खान सिद्दीकी, मंडल उपाध्यक्ष मोहम्मद जमील सिद्दीकी, मंडल वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरफुरुद्दीन, मंडल महासचिव शकील सिद्दीकी, कोषाध्यक्ष सलीम सिद्दीकी, सचिव शहनाज सिद्दीकी, प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग आरिफ सिद्दीकी, मीडिया प्रभारी जैनत सिद्दीकी मंडल अध्यक्ष को चुना गया। समाज की तरक्की के लिए जोर दिया गया। समारोह का आयोजन कर रही समिति के सदस्यों को भी अतिथियों के द्वारा सम्मानित किया गया। आज के समारोह की अध्यक्षता जनाब शमशाद शेट्टी साहब ने की व संचालन अशफाक अहमद हाजी इसरार उल साहब ने किया। कार्यक्रम का आयोजन समिति के मुख्य रूप से कय्यूम सिद्दीकी, हाजी शमशाद सेठी, हाजी इशरात जमील सिद्दीकी, सरफुद्दीन सिद्दीकी, हुसैन मोहम्मद जमील सिद्दीकी, निजाम सिद्दीकी, चांद बाबू सिद्दीकी सभी ने मिलकर कार्यक्रम का आयोजन किया। 24 अपनी न्यूज से दीपक कुमार की खास रिपोर्ट आगरा। हमारी जमात की आज मीटिंग जो आगरा में हुई है, इसका मकसद बच्चों को पुरस्कार बांटना है और हमारे जमात का एक मेन मकसद है, एक हम लोग जमात वाले जो है एक ब्रिज का काम करते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें हैं जो लोगों को पता नहीं है, एजुकेशन के मामले में, मेडिकल के मामले में। हम उनको शाहिद भाई हमारे जो हैं वो दिल्ली का, शाहिद भाई जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये दिल्ली का कारोबार देखते हैं और दिल्ली से जो भी हमारी बिरादरी के लोग हैं या दूसरे भी बिरादरी के लोग हैं, उनसे मेडिकल की, एजुकेशन की जो है इमदाद गवर्नमेंट से लेके वहाँ तक बच्चों को पहुँचाने का एक ब्रिज का काम करते हैं। इसी तरह से मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते लखनऊ से, क्योंकि मैं लखनऊ में रहता हूँ, लखनऊ की जो भी गवर्नमेंट से बेनिफिट्स मिल सकते हैं और गवर्नमेंट देती है वो लोगों को पता नहीं है, उनसे वो लेके लोगों को बताता हूँ और उसका पूरा हक उनको दिलाता हूँ। वहाँ से जो भी बच्चा मेरे पास आता है एजुकेशन के लिए, हम लोग अपने पास से चंदा करके, मेडिकल के लिए उसके पास अपनी जमात से चंदा करके उनकी जो है इलाज करवाते हैं और एजुकेशन का काम करते हैं। हमारी बिरादरी ने लखनऊ में बहुत सारे बच्चों को एक तरह से गोद ले रखा है, जिनको कि पूरा उनका खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, एजुकेशन, रहने का इंतज़ाम ये हमारे समाज के लोग करते हैं। और हमारे समाज के प्रत्येक आदमी ने लखनऊ के लगभग 100 बच्चों को इस तरह से एक तरह से गोद ले रखा है, जो उनका पूरा एजुकेशन देते हैं, पूरा मेडिकल का देखते हैं, हर तरह से उनकी कोशिश इमदाद करते हैं। और मैं गवर्नमेंट के लेवल पे जो गवर्नमेंट सबको फ़ायदे दे रही है, उनको फ़ायदों को उन अपने बिरादरी के गरीब बच्चों तक। ऐसा है कि आज सिद्दीकी समाज का जो आज सम्मेलन हो रहा है, जिसमें मुख्य रूप से जो प्रतिभाशाली जो छात्र छात्राएं हैं उनका सम्मान किया जा रहा है। इसका हिस्सा बनने के लिए हमें सौभाग्य मिला। हम
जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं और वो स्वयं सिद्दीकी समाज के हैं। तो सरकार का लक्ष्य यही है कि हर संभव मदद उपलब्ध कराएं और अल्पसंख्यकों के लिए तो वैसे ही कर्तव्य संकल्प है। तो अगर हमारे से जो बनेगी तो हम आधी रात हाजिर हैं और जो मदद बनेगी वो करेंगे। समाज का यहाँ सम्मेलन हो रहा है, मैं बधाई देता हूँ यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के आयोजकों को, क्योंकि जिस समाज में जब तक जागरूकता नहीं होती है वो समाज हमेशा पिछड़ा रहता है। इस मंच के माध्यम से, इस सम्मेलन के माध्यम से समाज को आगे लाने का काम सिद्दीकी समाज कर रहा है और आगे बढ़े और हमारा समाज पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा जब इनमें से डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS निकलेंगे। और हमारी सरकार भी ये कह रही है एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, माने दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम हमारा समाज हासिल करे। इसके लिए लगातार उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी और देश के अंदर मोदी जी की सरकार लगातार काम कर रही है। और मैं एक बात और सिद्दीकी समाज को बधाई देता हूँ कि जब तक सिद्दीकी समाज के हाथ की चूड़ियाँ किसी सुहागन के हाथों में नहीं आती हैं तब तक वो उसकी सुहागन का सुहाग पूरा नहीं होता है। तो ये सिद्दीकी समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर। सिद्दीकी समाज आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ की बच्चियाँ भी समाज की बैठी हुई हैं। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है वो भी यहाँ पे होता हुआ दिख। निश्चित रूप से अगर ऐसी कहीं कोई शिकायत है तो मैं स्वयं यहाँ बैठा हूँ, आगरे का निवासी हूँ, और अगर इस प्रकार की कोई भी शिकायत अगर मिलती है तो आप हमको दीजिए, तत्काल हम उस पर कार्रवाई करें। आज सिद्दीकी जमात ऑफ इंडिया का जो यहाँ पर सम्मेलन है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। शाहिद भाई ने मुझे निमंत्रण दिया और मैं आज इस अपने समाज के सम्मेलन में हाजिर हुआ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि समाज के लोग अपने लोगों को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए जागरूक कर रहे। सरकार की जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुँचे, उसके लिए मार्गदर्शन कर रहे। आज हमारी जो बेटियां हैं, हमारी बच्चियां हैं जिन्होंने अच्छे मार्क्स लाए हैं, उनका आज यहाँ सिद्दीकी जमात की तरफ से सम्मान भी होने वाला है, उनको पुरस्कार भी होने वाला है। मुझे खुशी है कि मैं आज इसमें शामिल हो रहा हूँ। आज मैं समाज के लोगों से ये अपील करूँगा कि हमें शिक्षा में आगे बढ़ना है। जो शिक्षित नहीं है वो किसी काम का नहीं है। शिक्षा ही हमें आगे ले जा सकती है। हमारे पैगम्बर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि शिक्षा अगर लेनी पड़े तो चीन तक जाना पड़े तो जाओ। उस वक्त चीन बहुत दूर था। उनके कहने का मतलब था कितनी भी कठिनाई आए तो शिक्षा लो। हमारा जो कुरान है वो भी इकरा से शुरू होता है, पढ़ो। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है कि शिक्षा शरीर की वो दूध है जिसको इंसान पी ले तो कोई उसको हरा नहीं सकता है। आज हमें अपने समाज के लोगों को शिक्षा की ओर लेकर जाना है, व्यापार में आगे बढ़ाना है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो माननीय योगी जी ने योजनाएं निकाली हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, जिनके माध्यम से हम रेडी से लेकर इंडस्ट्री तक खड़ा कर सकते हैं। हम अपने समाज के लोगों को उसके बारे में शिक्षा देंगे। समाज शिक्षित हो, रोजगार में आए और समाज को मजबूत करे, अपने शहर को मजबूत करे, देश को मजबूत करे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का सपना देखा है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो विश्व का नेतृत्व करना चाहते हैं, भारत विश्व का नेतृत्व करे, और वो क्षमता भी भारत के लोगों में, भारत में और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी में है। तो हम भारत का नेतृत्व करें, हमारा नेता प्रधानमंत्री पूरे विश्व का नेतृत्व करें। इसके लिए हम समाज को तैयार करेंगे। समाज का हमारा एक एक भाई शिक्षित हो, रोजगार में हो, स्वस्थ हो, इसके लिए हम काम करें। और समाज ने हमें अगर आगे बढ़ाया है, समाज ने हमें समाज सेवा की जिम्मेदारी दी है, तो हमारी दोहरी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, हमें शाहिद भाई ने भी कहा कि हमें जानकारी नहीं है, सरकार सब दे रही है। अभी जो सिद्दीकी जमात है हमारा, उसमें सभी लोग ओबीसी में आते हैं। ओबीसी के माध्यम से भी हमें सरकार का फ़ायदा मिलता है, ओबीसी में भी हमारा रिजर्वेशन है। दूसरी बात जो है, जो EWS का सर्टिफिकेट है हमारे पास मिलता है, जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उसमें 10% का रिजर्वेशन है शिक्षा में, रोजगार में, नौकरियों में।
और जो हमारे बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो विदेशों में पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए सरकार मुफ्त में सुविधा उपलब्ध करा रही है, फीस माफ़ करा रही है, किताबें दे रही है, हॉस्टल की व्यवस्था कर रही है। तो ये जो सरकारी योजनाएं का लाभ है वो हमारा समाज ले, इसके लिए हम जन जागरूकता लेकर आएंगे। और फिर भी कहीं कोई कमी आती है तो समाज के लोग उसको कंट्रीब्यूट करके उसको मदद करेंगे। समाज भी हमारा कोई कमज़ोर समाज नहीं है। जैसा कि शाहिद भाई ने बताया कि 6 करोड़ रुपए का लाभ उन्होंने लोगों को दिया है, अपने लोगों समाज के पैसे से इकट्ठा करके। तो हम हर तरह से उनके पीछे खड़े हैं। जो हमारे बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं वो किसी भी अभाव में पीछे नहीं आएंगे। हम लोग 2004 में चुनाव हुआ था तो पूरे हिंदुस्तान में जमात सिद्दीकी ऑफ इंडिया 12 स्टेटों में प्रदेश लेवल पे काम कर रही है। और हमारा उत्तर प्रदेश का कारोबार मोहम्मद शोएब सिद्दीकी संभाल रहे हैं, प्रेसिडेंट है हमारे यहाँ मौजूद हैं। और इसी तरह हमने बंटवारा किया है यूपी में जिलाओं का। यहाँ मंडल अध्यक्ष जो है कयूम साहब हैं, 5 जिला ये देख रहे हैं। और हमारा विस्तार में बताने से बहुत लंबी कतार हो जाएगी। हमारी जमात का काम है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा सबसे पहले, कि हम लोग एकता का प्रतीक देते हैं कि हम लोग सब भाई भाई हैं और एक रहें। और अपनी बिरादरी के लिए, उसको खाने के लिए जो गरीब लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनको हम लोग उठाने का काम करते हैं। एजुकेशन का मामला हो तो उसमें हम मदद करते हैं। इलाज का मामला हो उसमें हम ये नहीं देखते हैं बिरादरी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग आते हैं। अब तक हमने अपने जमात सिद्दीकी ऑफ इंडिया के माध्यम से जो भी मेरे पास आया, हमने 6 करोड़ रुपए गरीबों को इलाज के लिए, लीवर है, किडनी है, हार्ट है, पहुंचाया। सरकार किसी की भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, आने वाली कोई भी सरकार हो, सबके नियम वही है। इंसान के अंदर अक्ल होना चाहिए कि इस गरीब को किस तरह मदद की जाए, इसको किस तरह पैसा दिलवाया जाए, भारत सरकार की योजनाएं क्या है। हम चाहते हैं कि अगर भारत सरकार